हाय गाइस, मैं हूं अनवर और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पाइथन डिक्शनरीज के बारे में। मतलब पाइथन डिक्शनरी क्या है और पाइथन डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं, पाइथन डिक्शनरी में आइटम को कैसे एक्सेस करते हैं, पाइथन डिक्शनरी में आइटम को कैसे चेंज करते हैं, आइटम को कैसे ऐड करते हैं और किसी आइटम को अगर हमें रिमूव करना है तो उसे कैसे करते हैं। तो इन सभी ऑपरेशंस के बारे में आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि डिक्शनरी पर वेरियस ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी क्या है। डिक्शनरी इज वन ऑफ द बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन पाइथन। मतलब डिक्शनरी पाइथन में एक बिल्ट इन डेटा टाइप्स है। तो जिस तरह से पाइथन में लिस्ट, टपल्स और सेट्स बिल्ट इन डेटा टाइप्स है, ठीक इसी तरह से डिक्शनरी भी एक पाइथन का बिल्ट इन डेटा टाइप्स है। बिल्ट इन डेटा टाइप्स वे डेटा टाइप्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट करते टाइम क्रिएट किए गए थे। मतलब ये डेटा टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से ही क्रिएट होते हैं। और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप वे डेटा टाइप होते हैं जिन्हें कोई प्रोग्रामर, डेवलपर या यूज़र खुद क्रिएट करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। डिक्शनरीज आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज़ इन की वैल्यू पेयर्स। मतलब डिक्शनरी में क्या होता है, इसमें जो हम डेटा स्टोर करते हैं वह की और वैल्यू के पेयर में स्टोर होता है। मतलब सबसे पहले हम की लिखते हैं, फिर कोलोन लगाते हैं और फिर उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो इसके बारे में और ज़्यादा मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा कि डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर कैसे लिखते हैं। डिक्शनरीज आर रिटन विथ कर्ली ब्रैकेट्स। मतलब डिक्शनरी को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टोर करते हैं। मतलब डिक्शनरी में हम डेटा को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं या डिक्शनरी को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। एंड हैव कीज एंड वैल्यूज, और उसके अंदर हम डेटा को की वैल्यू के पेयर में स्टोर करते हैं। आइटम्स स्टोर इन द डिक्शनरीज आर ऑर्डर्ड एंड इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। मतलब डिक्शनरी में जो आइटम स्टोर होते हैं वह ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि उसे हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और अनऑर्डर्ड का मतलब है कि हम इंडेक्स के द्वारा उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। एंड इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, और डिक्शनरी में हम डुप्लीकेट वैल्यू यूज नहीं कर सकते। तो जैसे कि हम टपल्स में एक टपल के अंदर सेम वैल्यू मल्टीपल टाइम यूज कर सकते थे, तो डिक्शनरी में ऐसा नहीं है। डिक्शनरी में हम किसी भी वैल्यू को दो बार यूज नहीं कर सकते। मतलब डुप्लीकेट वैल्यू इसके अंदर अलाउ नहीं है। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल और चेंजेबल। मतलब डिक्शनरी जो होती हैं वह म्यूटेबल होती है, मतलब चेंजेबल। इसका मतलब है कि हम डिक्शनरी में, तो गाइस उम्मीद है कि आप जान गए होंगे व्हाट इज डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रैक्टिकल में हम क्या क्या कवर करेंगे। मतलब जो हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं उसके अंदर हम डिक्शनरी पर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम डिक्शनरी को क्रिएट करना सीखेंगे कि डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं। फिर जानेंगे कि डिक्शनरी में आइटम को कैसे एक्सेस करते हैं। नंबर 3 है चेंज आइटम्स। मतलब इसमें हम जानेंगे कि डिक्शनरी में आइटम को चेंज कैसे करते हैं। नंबर 4 है ऐड आइटम्स। मतलब हमें कोई नया आइटम डिक्शनरी में ऐड करना है तो उसे कैसे करेंगे। नंबर 5 है रिमूव आइटम्स। तो इसमें हम जानेंगे कि किसी डिक्शनरी में से आइटम को रिमूव कैसे करते हैं। इन 5 ऑपरेशन के अलावा भी हम कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखेंगे, जैसे कि किसी डिक्शनरी में आइटम को कैसे चेक करते हैं कि आइटम डिक्शनरी में है या नहीं। इसके अलावा भी और बहुत सारे ऑपरेशन हैं जिनके बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप अच्छे से जान जाएं कि डिक्शनरी में हम वेरियस ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और सबसे पहले जानते हैं कि डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं। और ये हमारी नई नोटबुक ओपन हो चुकी है, इसे हम रीनेम करेंगे पाइथन डिक्शनरी। तो हमने इस नोटबुक को पाइथन डिक्शनरी नाम दे दिया। तो पहले हम इसे मार्क डाउन कर लेते हैं, क्रिएट डिक्शनरी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं।
तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जैसे कि मैंने वेरिएबल क्रिएट किया माई डिक्ट नाम का हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया, क्योंकि डिक्शनरी को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब यहाँ पर हम की वैल्यू का पेयर लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने एफ नेम कोलोन और फिर अनवर्स एल नेम मतलब लास्ट नेम कोलोन अली DOB और यहाँ पर लिख दिया हमने जैसे 1889। तो हमारी ये डिक्शनरी क्रिएट हो गई, जिसमें यहाँ पर ये जो है हमारी की है और ये हमारी वैल्यू है। तो इसके लिए मैं कमेंट लिख देता हूँ आपके लिए, जिससे आपके ध्यान रहे की और वैल्यू। जो कोलोन से पहले है, तो कोलोन से पहले क्या है ये, तो ये है की और कोलोन के बाद क्या है ये, तो ये है वैल्यू। मतलब फर्स्ट नेम की है और अनवर जो है वैल्यू है। तो यह जो है डिक्शनरी की वैल्यू के पेयर में होती है। और इसके बाद हमें कोमा लगाना है। ये हमने कोमा लगा दिया। कोमा इन दोनों को आपस में सेपरेट करता है, मतलब एक की वैल्यू पेयर ये है, एक की वैल्यू पेयर ये है और एक की वैल्यू पेयर ये है। मतलब इस डिक्शनरी के अंदर 3 की वैल्यू पेयर हैं। अब हम इसे प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट कराने के लिए हम सबसे पहले प्रिंट लिखेंगे, जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट देगा। और यहाँ ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर डिक्शनरी स्टोर है। तो वेरिएबल क्या, माई डिक्ट। और अब जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो यह आउटपुट देगा फर्स्ट नेम अनवर, लास्ट नेम अली, डेट ऑफ बर्थ 1889। मतलब अब हमारी ये डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। और गाइज अब हम जानेंगे कि डिक्शनरी की लेंथ कैसे चेक करते हैं। तो ये हमने कमेंट लिख दिया, चेक लेंथ ऑफ डिक्शनरी। तो सबसे पहले हम एक डिक्शनरी ले लेते हैं। ये हमने डिक्शनरी ले लिए, अब इसकी हमें लेंथ चेक करनी है। तो इसके लिए लिखेंगे प्रिंट। तो प्रिंट फंक्शन यहाँ पर क्या करेगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट देगा। और अब हमें इसकी लेंथ चेक करनी है, तो इसके लिए लेंथ कीवर्ड का प्रयोग करेंगे। तो लेंथ कीवर्ड इस डिक्शनरी की लेंथ को रिटर्न करेगा। और यहाँ पर लेंथ के बाद ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट के अंदर हम इस डिक्शनरी के वेरिएबल के नाम को लिखेंगे। तो वेरिएबल क्या है इसका, माई डिक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे माई डिक्ट। और अब हम इसे रन करके देखते हैं तो यह आउटपुट देगा 3, क्योंकि यहाँ पर 3 की वैल्यू पेयर हैं। एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, मतलब 1 2 3। तो यहाँ पर 3 की वैल्यू पेयर है डिक्शनरी के अंदर, तो इसलिए यहाँ पर आउटपुट 3 आया। अब हम जानेंगे इसका डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं। तो चेक डेटा टाइप। तो हमने एक कमेंट लिख दिया जिससे आपके ध्यान रहे। तो अब सबसे पहले हम डिक्शनरी ले लेते हैं एक, यही हमने एग्जिस्टिंग डिक्शनरी ले ली। अब क्या करना है, यहाँ पर हम प्रिंट फंक्शन लिखेंगे, क्योंकि यह कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट देगा। अब हमें इसका डेटा टाइप चेक करना है, तो यहाँ पर टाइप कीवर्ड का यूज़ करेंगे, क्योंकि टाइप कीवर्ड इसके डेटा टाइप को रिटर्न करेगा। और यहाँ ब्रैकेट के अंदर हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो वेरिएबल क्या, माई डिक्ट। तो माई डिक्ट। और अब हम इसे रन करेंगे तो यह आउटपुट देगा क्लास डिक्ट। इसका मतलब है कि यह डिक्शनरी डेटा टाइप का है। तो इस तरह से हम इसका डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। गाइज अब हम डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर का यूज करके डिक्शनरी को क्रिएट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे, जैसे कि हमने एक वेरिएबल ए ले लिया और इसके अंदर हमें डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना है। तो डिक्शनरी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम डिक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, इसे हम डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अब इसके अंदर हम की वैल्यू पेयर स्टोर करेंगे, जैसे कि ले लेते हैं नेम इक्वल टू जस्टिन बीबर। सेकंड ले लेते हैं कंट्री, तो जस्टिन बीबर की कंट्री है USA। फिर एज ले लेते हैं,
तो एज का हमें एग्जैक्ट पता नहीं, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 34। ये हमने एक की वैल्यू पेयर ले लिया और अब हम इसे प्रिंट कराएंगे, तो इसके लिए हम प्रिंट कीवर्ड का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर यह की वैल्यू पेयर स्टोर है। तो यहाँ पर ए वेरिएबल के अंदर यह की वैल्यू पेयर स्टोर है, तो यहाँ पर ए लिखेंगे और हम इसे रन कर देखते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यह की वैल्यू पेयर पहले राउंड ब्रैकेट में था और अब यह कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिक्शनरी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी की वैल्यू पेयर को डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं, डिक्शनरी की लेंथ कैसे चेक करते हैं और डिक्शनरी का डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं और डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर का यूज करके डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं। तो गाइस, अब हम जानेंगे कि डिक्शनरी में आइटम को कैसे एक्सेस करते हैं। यहाँ पर हम मार्क डाउन कर लेते हैं, एक्सेस आइटम्स। मतलब अब हम जानेंगे कि डिक्शनरी में आइटम को कैसे एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डिक्शनरी ले लेते हैं, यही ओल्ड वाली डिक्शनरी ले लेते हैं और ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी। अब हम इसमें आइटम को एक्सेस करना जानेंगे। तो डिक्शनरी में आइटम को की नेम के द्वारा हम एक्सेस करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे कि हमने ए वेरिएबल बना लिया। तो इसके अंदर सबसे पहले हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो हमारा वेरिएबल क्या है डिक्शनरी का, माई डिक्ट। तो माई डिक्ट। अब यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे की नेम। तो जैसे कि हमें अनवर को एक्सेस करना तो इसकी की है एफ नेम, अली को एक्सेस करना तो इसकी की है लास्ट नेम, अगर 1889 को एक्सेस करना तो इसकी की है डेट ऑफ बर्थ या DOB। तो जैसे कि हमें 1889 को एक्सेस करना तो यहाँ पर लिखेंगे DOB और फिर प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट देगा और वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर हमने यह की लिखी है। तो वेरिएबल का नाम है ए और अब हम इसे रन कर देखते हैं तो यहाँ पर आउटपुट दिया 1889। तो इस तरह से हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं की नेम के थ्रू। अगर हमें जैसे अपना लास्ट नेम एक्सेस करना तो लास्ट नेम तो एल नेम लिखेंगे क्योंकि एल नेम यहाँ पर की नेम है और इसे रन करेंगे तो यहाँ पर अली आ गया, मतलब की वैल्यू प्रिंट हो गई। तो ठीक इसी तरह से हम की नेम का यूज़ करके किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो जो ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हुआ था तो ठीक इसी तरह से इस कोड के द्वारा भी हम सेम वही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हम जानेंगे कि किसी डिक्शनरी में से जितनी भी कीज़ होती हैं उन सभी को कैसे रिटर्न करते हैं या कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रिंट करते हैं। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम एक डिक्शनरी ले लेते हैं, जैसे कि हम एग्जिस्टिंग डिक्शनरी ले लेते हैं। ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी। अब इसमें से हमें जितनी भी कीज़ हैं, मतलब कीज़ क्या हैं, ये कीज़ हैं, ये वैल्यूज़ हैं। तो ये तीन, तो यहाँ पर 3 की वैल्यू का पेयर है। तो इन तीनों की वैल्यू पेयर में से कीज़ को रिटर्न करना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक नया वेरिएबल बना लेंगे। तो जैसे हमने वेरिएबल बना लिया ए, अब इसके अंदर हम फंक्शन लिखेंगे। सबसे पहले जो डिक्शनरी है उसके वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो डिक्शनरी माई डिक्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर है, तो माई डिक्ट लिखेंगे, माई डिक्ट डॉट लगाएंगे। अब हमें कीज़ लेनी है, मतलब सारी कीज़ रिटर्न करनी है या सारी कीज़ कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रिंट करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे कीज़ और ब्रैकेट लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये कीज़ फंक्शन जो है, या कीज़ कीवर्ड जो है, यह इस डिक्शनरी में से, मतलब माई डिक्ट वेरिएबल के अंदर जो डिक्शनरी है उसमें से कीज़ को कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रिंट कराएगा। अब हम प्रिंट फंक्शन का प्रयोग करेंगे जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट देगा और सेकंड वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर माई डिक्ट डॉट कीज़ स्टोर है। तो ये दोनों चीज़ें ए वेरिएबल के अंदर स्टोर हैं, तो हम ए लिख देंगे यहाँ पर। अब हम इसे रन करा कर देखते हैं। तो जैसे ही हम इसे रन करेंगे
तो यह आउटपुट आएगा डिक्शनरी कीज़, मतलब डिक्शनरी की जो कीज़ हैं वह हैं एफ नेम, एल नेम, DOB, मतलब ये 3 की वैल्यू पेयर हैं और इनमें से कीज़ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ है, और यह जो है लिस्ट की फॉर्म में है क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर है। तो इस तरह से हम किसी भी डिक्शनरी में से कीज़ को रिटर्न करा सकते हैं। अब हमें रिटर्न करानी है वैल्यूज़ को, तो वैल्यूज़ के लिए क्या करेंगे, हम पहले कमेंट लिख देते हैं, रिटर्न लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। तो इसके लिए भी हम सेम प्रोसेस वही करेंगे। सबसे पहले एक डिक्शनरी ले लेते हैं, फिर एक वेरिएबल बनाएंगे, मान लिया ये बना लिया, और यहाँ पर भी हम सबसे पहले डिक्शनरी के वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो डिक्शनरी का वेरिएबल है myDict, तो myDict लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, और अब हमें जो है वैल्यूज़ को रिटर्न करना है। तो वैल्यूज़ कौन सी हैं, मतलब कॉलोन के राइट हैंड साइड में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वह सब वैल्यू हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यूज़ ब्रैकेट। तो यहाँ पर वैल्यूज़ जो कीवर्ड है वह इस डिक्शनरी में से जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन्हें रिटर्न करेगा, मतलब की वैल्यू के पेयर में से वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा। अब हम प्रिंट फंक्शन का प्रयोग करेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट देने के लिए, और ब्रैकेट में इस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर myDict.value स्टोर है। तो यहाँ पर ए है, जिस वेरिएबल के अंदर ये स्टोर है उस वेरिएबल का नाम ए है। अब हम इसे रिटर्न कर देखते हैं, तो आउटपुट देगा डिक्ट वैल्यूज़, मतलब डिक्शनरी की वैल्यूज़ हैं अनवर, अली, 80, 89। तो यहाँ पर कॉलोन के राइट हैंड साइड में सारी वैल्यूज़ हैं, जैसे कि अनवर, अली, 80, 89, ये सभी वैल्यूज़ हैं। इस तरह से हम किसी भी डिक्शनरी में से वैल्यूज़ को कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रिंट करा सकते हैं या रिटर्न करा सकते हैं। तो गाइस अब हम जानेंगे किसी डिक्शनरी में से आइटम्स को टपल्स की फॉर्म में लिस्ट के अंदर कैसे रिटर्न करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डिक्शनरी ले लेते हैं, जैसे हमने एग्जिस्टिंग डिक्शनरी ले ली। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले एक नया वेरिएबल बनाना है, जैसे कि हमने वेरिएबल ए बना लिया। अब हम ठीक वैसे ही प्रोसेस करना है जैसे यहाँ पर किया था। तो सबसे पहले हमें डिक्शनरी का वेरिएबल का नाम लिखना है। तो डिक्शनरी का वेरिएबल है myDict। अब डॉट लगाएंगे। अब हमें आइटम्स रिटर्न करनी है, मतलब की वैल्यू पेयर। तो हमें लिखना आइटम्स और ब्रैकेट लगा देना है, और अब हम प्रिंट फंक्शन का प्रयोग करेंगे, ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम लिख देंगे जिसके अंदर myDict.items स्टोर है। तो वेरिएबल का नाम है ए। अब हम इसे रन कर देखते हैं। डिक्ट आइटम मतलब डिक्शनरी के आइटम है, और ये की वैल्यू को जो है, मतलब की वैल्यू का जो पेयर जो है इसे जो है टपल्स की फॉर्म में देगा, और सारे की वैल्यू पेयर्स को जो है यह टपल्स की फॉर्म में देगा, और फिर उन सभी को जो है एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर देगा। तो जैसे कि यहाँ पर ये की वैल्यू पेयर, जैसे कि फर्स्ट नेम अनवर, तो फर्स्ट नेम अनवर ये एक टपल के अंदर है, और लास्ट नेम अली ये एक टपल के अंदर है, और डेट ऑफ बर्थ 80, 89 ये एक टपल के अंदर है, और फिर ये सभी की वैल्यू पेयर एक लिस्ट के अंदर हैं, इस तरह से। तो गाइज़ यदि आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमसे अपना डाउट शेयर करें। हम जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज़ नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि डिक्शनरी में आइटम को चेंज कैसे करते हैं, नए आइटम ऐड कैसे करते हैं, और किसी आइटम को अगर हमें रिमूव करना है, मतलब डिलीट करना है, तो उसे कैसे करते हैं। तो गाइज़ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।